हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, एकदम मजे में होगे और ढेर सारी प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो आज हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है आपका आर्हीनियस इक्वेशन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डाउट होता है। तो चलो आर्हीनियस इक्वेशन की सारी इक्वेशन को जानते हैं, जो कि आपके जेई नीट में पूछा जाता है। और अगर आप इसको कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें जैसे कि जितने भी आपके फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले टेम्परेचर से रिलेटेड है। दैट इज टेम्परेचर जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड जो है वो कहता है कि आर्हीनियस इक्वेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के। थर्ड जो कहता है वो कहता है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्हीनियस इक्वेशन एंड योर टेम्परेचर। एंड ये जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, आपके इन ही सारे फॉर्मूले में से ही कोई सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन फॉर्मूले को एकदम अपने टिप्स पे कर लो। दैट इज log k इज इक्वल टू माइनस में ए बाय आर टी प्लस में log a। दूसरा फॉर्मूला है दैट इज और 5 वाला, log k बाय a इज इक्वल टू ए बाय यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ए बाय 2.303 आर टी। और अगर किसी क्वेश्चन में पूछा हो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल निकालो, तो डायरेक्टली आपसे कौन सी वैल्यू पूछ रहा है? ये log k a बाय वैल्यू पूछ रहा है। अब k जो होता है वो क्या हो जाता है? a मल्टीप्लाई बाय e एंड एक्सपोनेंशियल आपका एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर टी हो जाएगा। अब आपको डाउट होगा कि a क्या है, तो a है आपका प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, आर्हीनियस फैक्टर या फिर आप फ्रैक्शन फैक्टर भी कह सकते हो। आई होप आपके आर्हीनियस इक्वेशन से जितने भी डाउट है वो कवर हो गए होंगे। और अगर आपने इसी शीट को अच्छे से कर लिया तो आपके मार्क्स पक्के हैं। बेस्ट शॉट के साथ मिलते हैं फिर अगले